नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए, हमने जैसा आपको बताया था कि विटामिन जो टॉपिक चल रही है, हम लोग इसमें 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये 3rd लेक्चर है और इसमें विटामिन कंप्लीट हो जाएगा। यह जो हम लोग विटामिन जो टॉपिक चल रहा है, हम ध्यान रखिएगा, इसमें वाटर सॉल्युबल और विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो 4 होते हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। डिस्कस करते हैं विटामिन ए की। देखिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रासायनिक नाम पहला रेटिनॉल, और इसका जो दूसरा नाम देखिए एंटी जीरोथैल्मिक विटामिन और बीटा कैरोटीन। ये 3 नाम से हम लोग जो विटामिन ए को जानेंगे: रेटिनॉल, एंटी जीरोथैल्मिक और बीटा कैरोटीन। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से हमको क्या रोग होता है। देखिए, विटामिन ए की कमी से बहुत कॉमन जो रोग होता है वो हम लोग जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये देख रहे हैं, रतौंधी रोग। और रतौंधी रोग में होता क्या है कि रात को कम दिखाई देता है या लगभग नहीं के बराबर दिखाई देता है। होता क्या हमारे आंख में, ध्यान रखिएगा, जो हमारी आंख की कार्निया होती है, जो सबसे फर्स्ट पार्ट जो आंख का जो कार्निया जो उभरा वाला भाग होता है वो क्या स्वेल कर जाता है, और इसलिए हमको रात में क्या होता दिखाई नहीं देता है। हमारे आंख में जो रॉड सेल होता है, जो रात में रोडोप्सिन जो केमिकल बनता है, याद रखिए वो क्या होता है, केमिकल बनना बंद हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि हमको रात में दिखाई नहीं देता है। अब अगर बात किया जाए, देखिए जीरोथैल्मिया में रोग क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो आप देख रहे हो विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस, ये 2 रोग स्पेशली होता है। बात करते हैं विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी बहुत कॉमन ये है। विटामिन डी को सनशाइन, हम सब जानते हैं लगभग कि विटामिन डी को कैसे हम ले सकते हैं, इसका सोर्स क्या है। तो विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से हम क्या करते हैं, विटामिन डी को ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम ध्यान रखिएगा वो कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल को याद रखिएगा विटामिन D3 के नाम से भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद आप देख रहे हो अर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D2 का जो रासायनिक नाम होगा वो अर्गो कैल्सीफेरॉल है। मीन्स आप कह सकते हो कि विटामिन डी को 2 भाग में बांट दिया गया है, एक विटामिन D3 और विटामिन D2, जिसको कैल्सीफेरॉल और अर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानेंगे। और अभी हमने आपको बताया कि विटामिन डी को धूप का विटामिन, देखिए धूप का विटामिन मतलब क्या होता है, क्योंकि धूप से याद रखिए विटामिन डी हम लोग ले सकते हैं, इसलिए इसको धूप का विटामिन कहेंगे। नेक्स्ट रोग। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन कई बार किया गया है, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो या पीजीटी एग्जाम हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लगभग विटामिन से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नॉर्मल क्वेश्चन देखिए, रिकेट्स जो टर्म याद रखिएगा वह केवल विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। देखिए, रिकेट्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, सूखा रोग। सूखा रोग में होता क्या, ध्यान रखिएगा, यह मुख्य रूप से बच्चों में होता है। इनमें मसल्स की मात्रा कम हो जाती है और हड्डियां दिखने लगती है। अगला है ओस्टोमेलिसिया। देखिए, ओस्टोमेलिसिया जो डिजीज होती है यह सूखा रोग का ही दूसरा भाग, ध्यान रखिएगा, जो वयस्क में होता है। तो वयस्क में विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को बोलेंगे हम सूखा रोग, या क्या बोला गया, ओस्टोमेलिसिया, याद रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए सीलियक रोग। विटामिन डी की कमी से एक और रोग सीलियक रोग है। तो सीलियक रोग क्या होता है, अस्थियों में विकृतियां। अस्थियों में विकृतियां का मतलब क्या, अस्थि हमारी क्या होती है, अस्थिभंग, मतलब मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ये क्या होता है, अस्थिभंग। अब देखिए टिटैनी रोग। तो टिटैनी रोग में होता क्या, कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है। जब कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, तो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। जब कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी।
और ये होता कैसे? विटामिन डी के कमी से। अब देखते हैं हम लोग विटामिन ई। देखिए विटामिन ई जो है, इसका जो रासायनिक नाम, देखिए क्या होता है? टोकोफेरॉल। ये देखिए विटामिन डी का जो असर क्या होता है? टोकोफेरॉल। अब देखिए टोकोफेरॉल जो होता है, याद रखिएगा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन ई को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ब्यूटी विटामिन। अब देखिए ब्यूटी विटामिन को सौंदर्यता की विटामिन के नाम से भी जानेंगे, मतलब सौंदर्य विटामिन या सुंदरता की विटामिन। ये विटामिन ई का नाम होता, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात किया जाए रोग की बात करें हम, देखिए तो अगर रोग की बात करें हम, इनसे नपुंसकता। अब देखिए नपुंसकता है क्या? नपुंसकता यह स्त्रियों में हो सकता है और पुरुषों में भी हो सकता है। होता क्या, याद रखिएगा। फिर बाझपन। अब देखिए बाझपन मुख्य रूप से महिलाओं में, ये देखिए बाझपन होता क्या? ये है फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पर्म और ओवा का जो फॉर्मेशन होने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, याद रखिए इम्ब्रियो मीन्स भ्रूण, जो भ्रूण का निर्माण होता है, याद रखिएगा इस विटामिन की कमी से इसी भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता है, अर्थात वह महिला बच्चों को एडॉप्ट नहीं कर पाती है, जिसको बोलते बाझपन। क्लियर? अब देखिए अंगघात। अंगघात शब्द का मतलब पैरालिसिस। पैरालिसिस में क्या होता है कि हमारा, जिसमें क्या होता है? नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम क्या, कुछ न्यूरॉन्स काम नहीं करते हैं, तो हमारे बॉडी का लगभग आधा भाग क्या हो जाता है? काम नहीं करता है। इसको बोलते हम लोग पैरालिसिस। देखिए बात करते हैं हम नपुंसकता। नपुंसकता हमने आपको बताया था कि यह स्त्रियों और पुरुषों दोनों में होता है। फिर बात करें पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब अंगघात। बॉडी का हाफ पार्ट क्या होता है कि डीएक्टिव, मतलब यह काम करना बंद होता है। जहां पर हमको दर्द का अनुभव नहीं होता है, वह अंग पैरालाइज हो जाता है। ठीक, अब देखा जाए विटामिन के। देखिए विटामिन के का जो रासायनिक नाम देखिए नेप्थोक्यूरॉन। नेप्थोक्यूरॉन या इसको कहते हैं हम लोग मेनाडियोन, उसके बाद फिलोक्यूरॉन। ठीक, या इसको बोलेंगे हम एंटी हिमरेजिक विटामिन, मतलब एंटी हिमरेजिक विटामिन के नाम से हम लोग किसको जानेंगे? विटामिन के को हम लोग जानते हैं। अब याद रखिएगा विटामिन के से जो होने वाला रोग है, विटामिन के की कमी से हमारे बॉडी में कौन सा रोग होता है? ये बहुत ही कॉमन रुधिर स्राव। देखो जो रुधिर स्राव जो रोग होता है, याद रखिएगा यह रुधिर स्राव जो रोग होता है, इसमें होता है कि जो ब्लड की क्लॉटिंग टाइम, जो हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि 2 से 8 मिनट के बीच में जो क्लॉटिंग टाइम होती है, वह रुधिर का थक्का जम जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या, यह 8 मिनट से ऊपर तक क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, तब ये समस्या होती है। ध्यान रखिएगा ब्लड नहीं रुक पाता है, उसको बोलते हैं रुधिर स्राव। और देखा जाए, याद रखिएगा रुधिर स्राव या हीमोफीलिया जो रोग होता है, यह एक आनुवंशिक रोग होता है जो हमारे ऑफस्प्रिंग से हमको मिलता है। ठीक, अब देखा जाए कुछ अन्य विटामिन। क्या क्या है? सबसे पहला देखिए विटामिन B15, B15 विटामिन क्या है? ये पैंगोमिक एसिड। कभी कभी कंपटीशन पूछा गया B15 होता क्या, याद रखिएगा यह पैंगोमिक एसिड होता है, इसका रासायनिक नाम। और ये होता क्या है? हृदय के कार्य में सहायक होता है, मतलब हृदय के फंक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। कौन? पैंगोमिक एसिड। अब याद रखिएगा B17 देखिए यहाँ लिखा गया नाम इसका जो है एमिगडेलिन। ठीक, एमिगडेलिन जो होता है, याद रखिए दिस इज एंटी कैंसरस। यह एंटी कैंसरस विटामिन के नाम से जाना जाता है। और अक्सर ये पूछा कि यह एंटी कैंसरस विटामिन जो प्रॉपर्टी होती है किस फल में मिलता है? तो याद रखिए वाटरमेलन, तरबूज जो होता है, ध्यान रखिएगा एंटी कैंसरस की प्रॉपर्टी रखने वाला फल होता है। अब देखिए पाबा, PABA, इसका पूरा नाम क्या है? पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। कभी कभी पूछा था यह है क्या?
दिस इज द विटामिन क्या, PAPA, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इसका पूरा नाम याद रखिएगा। उसके बाद इनका फंक्शन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा, बालों को सफेद होने से भी बचाने का काम कौन करता है, पावा। ठीक, अब देखिए सोर्स की बात किया जाए, हम देखिए विटामिन के सभी सोर्स की बात करें हम, मतलब सभी विटामिन के सोर्स की बात, चाहे बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन या फैट सॉल्युबल हो, सबकी बात करें विटामिन सी को छोड़कर। देखिए अनाज, लगभग हर विटामिन की कमी से जो होने वाला रोग होता है उसमें अनाज कंपल्सरी होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जियां, तो हरी साग सब्जियां भी लगभग सभी विटामिन के सोर्स में आएंगे। उसके बाद मांस, मीट, लगभग चाहे कोई विटामिन, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 या विटामिन B7 हो या एडेक, विटामिन A, D, E, K, इन सभी का जो सोर्स होता है मांस कंपल्सरी होता है। उसमें दूध भी, मिल्क कीजिए कंप्लीट डाइट, मतलब कर सकते हो कि दूध का एक संपूर्ण आहार है, इसलिए जो दूध होता है याद रखिएगा सभी विटामिन में कंपल्सरी होता है। मीन्स बी कॉम्प्लेक्स में, विटामिन सी में, क्योंकि हमने पिछले वीडियो आपको बताया था कि दूध में विटामिन सी भी पाया जाता है। उसके बाद देखिए जिगर, जिगर मीन्स हमने आपको बताया था कलेजा, या लीवर, मीन्स लीवर को खाने से भी याद रखिएगा हमको विटामिन ए, विटामिन डी, ठीक, ई और के मिलता है, याद रखिएगा। उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की भी भरपूरता इसमें क्या होती है, होती है। ठीक, उसका देखिए मछली, मछलियों में क्या होता है, लगभग सभी विटामिन इसमें पाए जाते हैं। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में क्या, आयरन, और विटामिन ए की बात किया जाए तो विटामिन ए भी बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। क्यों, क्योंकि मछली के खाने से क्या होती है, हमारी आई साइट, आंख की जो दृष्टि होती है क्या होती है, वो स्ट्रांग होती है। मसल्स के लिए भी क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और हेयर्स के लिए भी, बाल के लिए भी क्या होती है, हमारी मछली खाने से क्या होती है, ये स्ट्रांग होती है। अब बात किया जाए अंडा, ये लगभग सभी घरों में प्राप्त होती है अंडा, इसलिए अंडा क्या होता है, विटामिन ए का और प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स होती है। कौन, विटामिन ए। याद रहे आपको, अंडे की जो दो भाग होती है, एक बीच वाला भाग होता है जिसको याक बोलते हैं हम लोग, और एक यहाँ पे जो होता है, ध्यान रखें, जो सफेद भाग विटलाइन जो होता है, इस वाले भाग में याद रखिए क्या होता है, प्रोटीन, मीन्स ऊपर वाला भाग प्रोटीन होता है, जबकि यहाँ भाग क्या, अधिक मात्रा में फैट पाए जाते हैं। क्लियर। अब देखा जाए फल, जितने फल होते हैं सभी फल में लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं। अब अगर बात की जाए विटामिन सी के सोर्स की, कि विटामिन सी का स्रोत क्या होता है, याद रखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन भी है कि विटामिन सी किन किन फलों में प्राप्त होते हैं। याद रखिए जितने जूसी फ्रूट होते हैं, जितने खट्टे फल होते हैं, सभी खट्टे फल में विटामिन सी पाए जाते हैं। और सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे जो उचित मात्रा में ध्यान रखिए जो विटामिन होते हैं वह है आंवला, इम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, इम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस में, फिर उसके बाद लेमन, साइट्रस फ्रूट, जितने साइट्रस फ्रूट होंगे सभी साइट्रस फ्रूट में क्या होता है, विटामिन सी की बहुत प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और विटामिन सी के खाने से हमको क्या होती है, इम्यून सिस्टम और जनन क्षमता में कमी को भी दूर किया जा सकता है। ये क्या होता है, विटामिन सी की प्रॉपर्टी होती है। ये टोटल लगभग विटामिन कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से आप हमको मैसेज करें, निश्चित रूप से उसका निष्कर्ष या उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।